बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इस क्रम में जन सुराज पार्टी भी कई वर्षों से बिहार में भ्रमण कर अपने पार्टी के संबंध में लोगों के बीच में जाकर बता रही है। संबंध में हम दरभंगा में जो है जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक समिति के सदस्य हैं डॉक्टर शोएब अहमद खां, जो लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं और वर्षों से जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आइए सीधे ले चलते हैं इन संबंध में इनसे विशेष खास बातचीत में इन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। बैठे हैं जन स्वराज पार्टी जो है सो कई वर्षों से बिहार में राजनीति क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मैं इनसे बात करता हूं। ये चुनावी वर्ष है सर, और लगातार आप भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आप कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य लगातार करते हैं। आप जन स्वराज पार्टी की तरफ से आप भी उम्मीदवारी की दावा पेश करने की जानकारी सूत्रों से मिली है। सर, क्या कहना है, ये पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है और क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए, मेन है ये राजनीति के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग राजनीति में एक अच्छे नीयत से, एक अच्छे सोच से उतरे हैं। राजनीति करना चाहिए अपने समाज के उत्थान के लिए, जो जिनको हक नहीं मिल रहा है उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। जब इंसान पढ़ लिख लेता है तो उसे चाहिए कि वो इंसान हर समाज के लोग जो अच्छे सोच के मालिक हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, जिनको अपने अलावा अपने समाज की फ़िक्र है, अपने परिवार का फ़िक्र है, अपने ज़िला और राज्य का फ़िक्र है, तो उन्हें बढ़ चढ़ करके राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आकर के लोगों के अधिकार की बात करनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर मामला चल रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से तो भाई आप जान ही रहे हैं, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ संविधान बना और संविधान के बनने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से लोग आ रहे हैं और समाज को चलाने के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो व्यवस्था है, जब व्यवस्था की कमी हो जाती है, सिस्टम जब चरमरा जाता है, तब अच्छे लोग को आने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर अच्छे लोग, हर समाज के में जो काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये चाहते हैं, जिनको समाज से सरोकार है और जिनको अपने देश से, अपने राज्य से, अपने ज़िला से लेन देन है, मतलब लेन रखते हैं, एक मोहब्बत रखते हैं, तो उन्हें आना चाहिए। सर, आपकी पार्टी जो है लगातार कई वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहा है और प्रशांत किशोर जो इस पार्टी के मुखिया हैं, वो लगातार लोगों के बीच में कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, हमें भी इस बार मौका मिलना चाहिए। तो जिस प्रकार से उनका मिशन है, जिस प्रकार से लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप अपने स्तर से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और अगर आप क्षेत्र में जाने के बाद अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो किस प्रकार से बिहार में जो राजनीति परिवेश है उस पर बदलाव किस प्रकार से होगा और आपकी पार्टी किस प्रकार से मुखरता होकर लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, प्रशांत जी ने सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की है। प्रशांत जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी ये नहीं कह रहे कि मुझे आप मुख्यमंत्री बना दो और मैं चाहता हूं कि सत्ता में आऊं। प्रशांत जी की लड़ाई है देश में, अपने बिहार के अंदर में जिस तरह से कुव्यवस्था है, व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है, उसको बदलने की बात वो कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ अगर सही होता तो बिहार में विकास होता, बिहार के बच्चे, बिहार के लोग अपमानित नहीं होते। तो ये प्रशांत जी ने एक मुहिम छेड़ा और घर घर जाकर के, आप जानते हैं कि 5500 गांव में उन्होंने पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया है। तो प्रशांत जी को इस प्रदेश से, इस मिट्टी से मोहब्बत है, इस मिट्टी के वो पुत्र है, इस मिट्टी के लाल हैं। उनको कहीं ना कहीं पीड़ा दिखा कि जब बिहार से कई बाहर में कई प्रदेशों में वो गए और चुनाव जितवाने का काम किया, तो उनके समझ में ये आया कि हमारे बिहार के अंदर में जिस तरह का व्यवस्था है, जिस तरह से हमारे बच्चे यहाँ धक्के खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, बिहार इतना कुछ करने के बावजूद मेहनती लोग हैं, हमारे पढ़ने वाले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्हें व्यवस्था नहीं मिल रहा, राह नहीं मिल रहा है। और लोग आज धर्म और जात के नाम पर जैसे तैसे लोगों को, जैसी तैसी पार्टियां, जिस तरह का मामला हो, जो लूट खसोट का मामला हो, वैसे लोगों को लोग जो है वो चुन पा रहे हैं। या तो मजबूरी उनकी हो रही हो, जात के नाम पर मजबूरी है, या
कुछ और भी मजबूरियां होगी धर्म के नाम पर है, तो उनको दिग्भ्रमित कर करके उनको वहीं छोड़ दिया जा रहा है कि इन्हें दिग्भ्रमित करके वोट ले लो और जो हालात है वैसे ही रहे। आप देख रहे हैं कि जो बच्चों के अंदर में शिक्षा का मामला है, गरीबों के बच्चे जो गरीब हैं उनके बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो व्यवस्था का मामला इसलिए बताया गया कि हमारे पास संसाधन है, संसाधन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन संसाधन जितना होना चाहिए वो संसाधन नहीं है, लेकिन सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो संसाधन भी है उसमें सुविधा नहीं है। तो उस सुविधा के लिए ये प्रशांत जी की आवाज़ है बिहार वासियों से, ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप इसको चेंज करो। आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। अंतिम सवाल है कि अगर आपकी दावेदारी होती है इस पार्टी के द्वारा, तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकता होगी और क्या आप लोगों से अपील करेंगे अपने पार्टी के संबंध में? निश्चित रूप से मैं अपने बिहार वासियों से ये कहना चाहूँगा कि हर 5 साल पर परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं केरला वगैरह में, आप चले ये राजस्थान में हर 5 साल पर चेंजिंग होता है। यहाँ 25-25 साल से 20-20 साल से जब लोग जमे रहेंगे तो वहाँ पर कुछ अमूल चूल जो होना चाहिए बात वो नहीं हो पाएगा। मामला यहाँ पर क्या है कि आप जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि किसी गड्ढे में अगर पानी 5 साल 10 साल से जमा हुआ है तो पानी सड़ जाता है, और सड़ने के बाद वो पानी सिंचाई के काम भी नहीं आएगा और पीने के काम भी नहीं आएगा। पशु भी नहीं पी सकता है, पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो पानी जो है, इसलिए बताते हैं कि किसी भी चीज़ को जमा कर रखने का मामला हुआ तो वहाँ पर सड़ जाता है। तो ये सड़ा हुआ व्यवस्था यहाँ पर है, तो उसको निकालने के लिए एक राह दिखाने का काम जिसका नाम प्रशांत है वो कर रहे हैं। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, पानी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि पानी अगर 5-10 साल कहीं रहता है तो वो पानी सड़ जाता है। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की बात इन्होंने की है और जन सुराज से ये वर्षों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। अब आगे देखना है कि पार्टी इनको कहां से चुनाव लड़ाता है और इन जब चुनाव लड़ने के बाद जो परिणाम आएगा उनके बाद इस पार्टी की प्राथमिकता क्या होती है। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा।